हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स। तो बेसिकली वेबसाइट होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको किस तरह बनाया जा सकता है और इससे हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि वेबसाइट होती क्या है। तो अगर हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो हमारे पास नेट की सहूलत मौजूद नहीं होती थी। तो कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यानी अपनी मशहूरी के लिए इश्तिहारात और अखबार का इस्तेमाल करती थी। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया इंटरनेट की सहूलत आना स्टार्ट हो गई तो वेबसाइट का तस्वुर पेश हुआ। तो बेसिकली वेबसाइट करती क्या है, वेबसाइट हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करती है उन कंपनियों की जो पहले इश्तिहारात के ज़रिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करती थी, अब वो करती हैं वेबसाइट के ज़रिए, जिससे उनकी इंफॉर्मेशंस या उनकी जो मालूमात होती हैं वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती हैं एक वेबसाइट के ज़रिए। तो ये तो था वेबसाइट का इस्तेमाल, कि वेबसाइट कैसे इस्तेमाल की जाती है, किस चीज़ के लिए होती है। तो अगला अब हमारा सवाल है कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। तो वेबसाइट को बनाने के लिए हम कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। वो लैंग्वेजेस कौन सी हैं, वो कुछ ये लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली HTML क्या होती है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ होती है। ये काम क्या करती है, ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, यानी वेबसाइट का ढांचा बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। अब दूसरी लैंग्वेज है CSS। अब ये CSS क्या काम करती है, तो CSS उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को मैकअप करती है। अब तीसरी लैंग्वेज आ जाती है जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट उस बॉडी में, उस ढांचे में मज़ीद फंक्शंस ऐड करती है, मज़ीद उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करती है। तो ये तो थी 3 लैंग्वेजेस जिनकी मदद से हम एक वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं, एक वेबसाइट को बना सकते हैं। अगर हम एक मिसाल लें कि वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, तो अगर हम एक इंसान की बॉडी को ले लें तो उसमें जो एक ढांचा होगा वो एक HTML का रोल किरदार अदा करेगा। जो CSS है, जो उसमें गोश्त वगैरह हो गया, चमड़ा वगैरह हो गया, ये चीज़ें CSS का कम करती हैं। और तीसरी जो हमारी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट और अहम, वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब मज़ीद उसके अंदर फंक्शंस ऐड कर दिए। अब ये फंक्शंस की मिसाल जैसे मेमोरी हो गई, हमारी चलने की सलाहियत होगी, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट ऐड करती हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से होती हैं। ये आपको एक समझाने के लिए एक मिसाल दी है सिर्फ कि वेबसाइट बेसिकली होती क्या है। अब वेबसाइट की 2 टाइप्स होती हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं, पहली तो है स्टैटिक और दूसरी है डायनामिक। अब जैसे नाम से ही जाहिर है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ या रुकी हुई। जो वेबसाइट रुकी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं स्टैटिक। वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करती हैं, मालूमात मुहैया करती हैं, लेकिन हम उनमें कोई और इजाफी रद्दबदल चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरी टाइप होती है डायनामिक, जो कि नाम से ही जाहिर है हरकत करती हुई। तो वो हमें मालूमात भी मुहैया करती है, इसके अलावा हम उसके अंदर चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अब अगर हम इन वेबसाइट की मिसाल लें तो इसमें फेसबुक आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, इसके अलावा ट्विटर वगैरह और भी बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं। अब ये वेबसाइट चलती कैसे हैं, इनको चलाता कौन है, ये किस तरह काम करती हैं, तो इनको ये सब वेबसाइट एक वेब ब्राउज़र के ज़रिए चलती हैं। अब अगर हम वेब ब्राउज़र की मिसाल लें तो ये वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं, तो इसमें सफारी आ जाता है, गूगल क्रोम आ जाता है, जिनकी मदद से ये वेबसाइट चलती हैं। अब सबसे आखिरी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सवाल है कि हम इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट से, एक वेबसाइट से। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो हमारे ऊपर
डिपेंडेड होती है कि आप इस फील्ड से कितना कमाना चाहते हैं, कितना अर्न करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी वेबसाइट बनाते हैं। आप जितनी अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, जितना उसमें फंक्शंस ऐड करेंगे, उतनी महंगी आपकी वेबसाइट सेल होगी। तो अगर वैसे एक मिनिमम एवरेज लगाया जाए तो एक वेबसाइट कम से कम जो सेल होती है वो तकरीबन 20,000 से लेकर तकरीबन लाखों में सेल होती है। अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट वो कम से कम 20,000 में सेल होगी। अगर आपकी अच्छी वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे अच्छे फंक्शंस हैं, आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं तो वो लाखों में सेल होती है। तो ये तो था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन वेबसाइट के बारे में कि बेसिकली वेबसाइट क्या होती है, किस तरह काम करती है और इससे हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि वेबसाइट क्या होती है। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। इनको सब लैंग्वेजेस को डिटेल्स में प्रैक्टिकल के साथ आगे पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे और साथ ही वेबसाइट बनाएंगे कि किस तरह वेबसाइट बनती है, किस तरह कोडिंग होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।